दोस्तों नमस्कार। कल उत्तर प्रदेश की जनता ने नया जनादेश दिया है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी है। आज हम मौजूद है बरेली के पार्षद कक्ष में और माननीय पार्षद यहाँ पर देख रहे होंगे आप बैठे हुए। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा सबके चेहरे भी दिखाएं। माननीय पार्षद बरेली के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं। छंगामल मौर्य जी मौजूद हैं, उपसभापति मुकेश मेहरोत्रा जी मौजूद हैं, राजू मिश्रा जी मौजूद हैं। ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के उत्साही पार्षद मौजूद हैं जिन्होंने कई महीने फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है। क्या ये करिश्मा है या आशा होना ही था? देखिए ये ऐसा होना ही था। बाबा जी ने 5 साल में जब भी सरकार चलाई, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेके हो या गरीब जनता को राशन देने की व्यवस्था को लेके हो, हर जगह बाबा जी ने अपना 100% दिया और इसी कारण हमारी सरकार पुनः वापसी की। माननीय योगी जी ने कोई ऐसी ढकोसले वाली घोषणा नहीं करी थी जो सरकार नहीं आती। जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा था 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, स्कूटी देंगे, साइकिल देंगे। देखिए पब्लिक सब समझदार हो चुकी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके सहयोग से ये सरकारें बनी है और मोदी जी, योगी जी की रमन देने सरकार हमेशा काम कर रही है, अच्छा करती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जनता जो है ऐसा माहौल चाहती है जिसमें बह ना हो, दंगे ना हो। ऐसे माहौल के साथ जीना चाहती है। हर आदमी परिवार के साथ सुखी रहना चाहता है। शासन की अगर बात करें, शासन प्रशासन की अगर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा शासन चलाया और उसने जो योजनाएं दी, लाभ दिए लाभार्थी, तो ये जो वोट बैंक है ना, जनता की पसंद है। ये लाभार्थी का वोट बैंक है। एक सुकून चाहती है और दंगा मुक्त चाहती है प्रदेश से, इसलिए बाबा को फिर से दोबारा लाया। और जिस तरह से विपक्ष ने बाबा पे हमला बोला था कि ये ऐसा है और वैसा, लेकिन नहीं, ये विपक्ष अब धराशायी हो चुका है। और ये स्वाभाविक आना था और हमारी जनता ही सब समझ चुकी है। पिछले सालों में सपा सरकार ने क्या किया सब जानते हैं इस चीज़ को। ये हमारा भयमुक्त सरकार दी हमारे योगी जी ने और हमारी जनता ने उस चीज़ को समझ लिया। जिसने नमक खाया उन्होंने हलाल, कुछ की लोगों ने किया, कुछ ने हराम किया है। ऐसे लोग हमेशा करते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का फिर से काबिज होने के लिए जो शासन, सुशासन, स्वच्छ वातावरण और लाइन आर्डर इतना फिट रहा कि अपराधी एक भी बाहर नहीं दिखा, सारे जेल में गए। महिलाओं की सुरक्षा और फ्री राशन जो हमने दिया उसका असर बहुत पब्लिक पे पड़ा, क्योंकि कोरोना काल जो था बहुत ही भयंकर गरीब लोगों के लिए काल था। उस कोरोना काल में लोगों को रोटी मिल गई, ये बहुत बड़ी बात थी। इसी का असर इस चुनाव पे पड़ा। मैं प्रदेश की जनता को बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया सरकार हमारी बनाई है। बाबा जी की सरकार फिर से पुनः इसलिए आई है क्योंकि बाबा जी ने जो भी अपनी पहले घोषणा करी थी उसमें सारे काम करे। भय मुक्त समाज दिया, फ्री आवास दिए, फ्री मुफ्त राशन दिया और सारी जो भी योजनाएं थी इसमें ऐसा जनता बिल्कुल सुकून से रह रही है। 5 साल जो बिताए हैं जनता ने, उनके वजह से, उनके इच्छा से, जो भी अपनी इच्छा से वोट ज़्यादा से ज़्यादा डाल के वोट फिर से पुनः बाबा को मुख्यमंत्री बनाया। सरकार तो आनी ही थी क्योंकि योगी और मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं वो जनता के हित में ही हैं। तो प्रदेश की जनता ने भी, प्रदेश की सम्मानित जनता ने भी पूर्ण बहुमत से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाने का काम किया है। प्रदेश की जनता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुकेश जी, कहा जा रहा था चुनाव में कि योगी आदित्यनाथ जी पैक होकर सामान लेके गोरखपुर चले गए, लौट के शायद नहीं आएंगे, लेकिन जनादेश फिर ऐसा हुआ कि शायद उनको लखनऊ फिर से अब संभालना पूरी तरीके से। क्या एक्सीडेंट है या स्वाभाविक है? ये स्वाभाविक है। जनता पहले से मन बना चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में लाना है, क्योंकि जो सुरक्षा का माहौल और जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही हमारी कि पूरे कोरोना काल में एक भी आदमी भूख की वजह से नहीं मरा। इतना डॉक्टर उमेश गौतम साहब, फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर भरोसा किया है, आखिर क्यों जनता ने भरोसा किया है? प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाई है और 32 साल बाद ये इतिहास रचा गया है जब लगातार दूसरी बार एक ही दल की सरकार बनी हो। इसके पीछे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और साथ में
हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ईमानदार छवि, माफियाओं पे बुलडोजर, माता बहनों को दी गई सुरक्षा और पूरे प्रदेश में एक भयमुक्त माहौल बनाना, इसको सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है। खास तौर से गरीब समाज का वह सब तबका जो कोरोना के काल में ये सोच के बैठा था कि मेरे घर में अनाज कहाँ से आएगा, मेरे घर की रोजी रोटी कहाँ से चलेगी, उस सभी समाज के लोगों को 2 बार मुफ्त में राशन, तेल जो देने का काम किया है। हर व्यक्ति की, हमारे जो माताएं बहनें हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा उनके बारे में जो शौचालय देकर उनकी इज्जत बढ़ाने का काम किया गया है, वो सारा फैक्टर पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने समझते हुए धर्म और जाति इससे ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सरकार बना पाई है। और आने वाले समय में जिस तरह का विकास और जिस तरह की सेवा भावना भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ करने जा रही है, आने वाले 85 साल भारतीय जनता पार्टी को कोई उत्तर प्रदेश से और देश से हिला नहीं पाएगा। निर्देश दिया नगर निगम में अब हमारा हर वार्ड में एक दौरा शुरू हो रहा है, जिसमें उस वार्ड की समीक्षा की जाएगी, पूर्ण रूप से समीक्षा होगी, जिसमें सफाई व्यवस्था, वहाँ पर जो रोड या गलियाँ बनी हैं उनकी व्यवस्था, जो वहाँ प्रकाश व्यवस्था है, जो लाइटें हैं वो हर गली हर रोड पर ठीक तरीके से जल रही हैं, उसकी सारी जांच की जाएगी। जो रोड बनी हैं, जो गलियां बनी हैं, उनमें शिलापट्ट लगे हैं कि नहीं, उनकी भी जांच की जाएगी। और अगर जांच सही पाई गई भ्रमण के दौरान, निरीक्षण के दौरान, तो अधिकारियों को शाबाशी भी मिलेगी। लेकिन अगर कमियां मिली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। ये भ्रमण 21 तारीख से शुरू होने जा रहा है। वहाँ पर मैं जनता से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैं जिस जिस वार्ड में पहुँचूँ, अगर वहाँ की कोई भी शिकायतें हों तो वहाँ पर मैंने जनता से मिलने का समय भी रखा है। वहाँ पर वो मुझे बता सकते हैं, अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। उन समस्याओं को दूर करने का तो मैं प्रयास करूँगा ही, और ये भी प्रयास करूँगा कि उस क्षेत्र की जनता ये मान के चले कि अब मेयर उसके द्वार आने जा रहा है। आजम खान जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत गए, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज तो हमारा बढ़ा ही है, सीट भी बढ़ी है, लगातार ग्रो कर रहे हैं, लेकिन सत्ता हासिल नहीं कर पाए। इसको क्या कहना चाहेंगे? अब सिर्फ विपक्षी पार्टियां बातें ही कर रही हैं, उनके पास और करने के लिए कुछ नहीं है, तो चर्चाएं करने दीजिए, चर्चाएं करके मंथन करें, बार बार मंथन करें। और मुझे लगता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए थे, उनको तो अभी नींदें 1 महीने नहीं आने वाली हैं। उनको तो चुनाव भी हार गए, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, उनको मंथन करना चाहिए। इस समय आत्म मंथन का समय है। क्या विश्राम काल है जो आप कह रहे हैं? विश्राम काल है, पूर्ण तरह से विश्राम करें, अपने शरीर को आराम दें, अपने दिमाग को आराम दें, फिर से मंथन करें और फिर कोशिश करें कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानते हुए देश की सेवा में लगे, और राजनीति अगर हो सके तो छोड़ने का विचार कर। ये अच्छी तरह से जानते थे कि बाबा तो हर महीने मठ जाते हैं और वहां से दुगनी शक्ति के साथ फिर से लखनऊ लौटते हैं और बुलडोजर चारों तरफ चलने लगता है। इसलिए जो बुलडोजर से जो माफिया कुचले जा रहे थे, जिन माफियाओं के अवैध तरीके से धन अर्जित करके जो महल बनाए गए थे वो ध्वस्त हो रहे थे, तो उनको सपने में भी बाबा आते थे। तो इसलिए वो कहते थे कि बाबा मठ चले गए, पर ये उनको नहीं पता था कि वो मठ अब उसकी एक छोटी स्थापना बाबा ने लखनऊ में ही कर ली है। अब बाबा वहां पर परमानेंट तरीके से स्थायी रूप से वहां रहने वाले हैं, इसलिए उनको तकलीफ हुई और वो तकलीफ अब उनकी और बढ़ने वाली है। तो मेरा उनसे निवेदन है, ऐसे माफियाओं से, ऐसे गुंडों से, कि जल्दी से इस प्रदेश से या देश से अपने आप को कहीं और स्थापित कर लें।